हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियोस में हम 8.1 के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज उस वीडियोस को हम बढ़ाते हुए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे और हम कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस किस कॉन्सेप्ट पे बेस हैं वो हमारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, जो बच्चे पिछले वीडियोस नहीं देख के आए वो पहले जाके देख के आएँ, क्योंकि बिना उसके भाई कुछ नहीं होने वाला है ना। बताया हूँ ना मैंने, वहाँ पे बेसिक इतना ज़्यादा बेसिक पढ़ाया हुआ हूँ, समझ लो। अगर कोई जीरो है तो वो ट्रिग्नोमेट्री सीख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जहाँ पे था, आगे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमने ये कॉट स्क्वायर थीटा तक कर लिया था, शायद ये भी कर लिया था। अगर ये नहीं किया था, मुझे तो पता है ये कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, मुझे पता है। अब क्या कर रहे हैं हमने, क्या करने वाले हैं हम, ये करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं सर, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले बड़ी बात ये है, आपके सामने tan एक वैल्यू 1/√3 दे रखा है। मतलब सर आपके पास क्या दे रखा है सर, परपेंडिकुलर दे रखा है। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है। और क्या दे रखा है मेरे भाई, बेस दे रखा है। क्या दे रखा है, बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। चलिए सर देखते हैं क्या दिया गया है अपने पास। तो ध्यान से देखना क्या दिया गया है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये सपोज दैट अपने पास कोई ट्रायंगल है, ओके। और इस ट्रायंगल में जो है वो tan थीटा, ये एक्चुअल में ये थीटा हो गया, तो थीटा ये 90 डिग्री हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है सर, tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 1/√3 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1/√3 दे रखी है, ठीक है। tan थीटा की क्या 1/√3 दे रखा था, एक बार फिर से देखते हैं। जी हाँ, 1/√3 दे रखा है ना। तो 1/√3 दे रखा है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब परपेंडिकुलर 1 ये है और बेस आपका ये क्या है, √3 है। तो जब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी सर, अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, हाइपोटेनस की। वो हाइपोटेनस की वैल्यू आई सर इन √3 का स्क्वायर। क्या आया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, √4। और √4 की वैल्यू क्या आ गई सर, 2। तो जो अपना हाइपोटेन्यूज है वो कितना है मेरे भाई, 2 आया। क्या आया, 2 आया। अच्छा, नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल की। क्या देखा, tan A की वैल्यू दे रखा था। किसकी वैल्यू दे रखा था, tan A। तो ये साइड हम A ले लेते हैं, तो ये एंगल थीटा को हम क्या लिखते हैं, A ही, थीटा रहने देते हैं, है ना। ये थीटा रहने दो, ये ए की बात है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। फिर हमें वैल्यू किसकी किसकी फाइंड करनी थी, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी सर। क्वेश्चन जो है अपने पास जो वैल्यू है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो याद रखना sin A cos C, sin A cos C, अरे भाई, sin A इंटू कॉस C और प्लस cos C इंटू साइन A। अपने पास ये पहली वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो हमें देखो tan A की वैल्यू दे रखी है हमें, अब sin A की वैल्यू चाहिए, cos C की वैल्यू चाहिए, cos C की वैल्यू चाहिए, और ये क्या sin C होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, ये अपने पास sin C और ये cos A, ठीक है, cos A sin C। ये क्या है, sin A cos C और cos A sin C। ये अपने पास पहला क्वेश्चन था, इसमें सर करेंगे सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात हम इसमें sin A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सर कैसे करेंगे, जो यहाँ पे sin A की वैल्यू आएगी वो sin A की वैल्यू क्या आएगी सर, sin A की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपने पास 1 है और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2। तो sin A की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अच्छा, cos C की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, cos C की जो वैल्यू आई, cos C की वैल्यू, तो C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में सर,
सी के रिस्पेक्ट में, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो सी के रिस्पेक्ट में अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो बात हो रही है कॉस सी की, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है सर, बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर इस केस में हो गया, तो बेस अपना क्या हो गया सर 1 हो जाएगा, 1 और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर 1/2 इसका भी वैल्यू आ गया कॉस सी का। कैसे आया समझ में आ गया होगा। फिर अब कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है सर, कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है सर, कॉस ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यही हो जाएगा और हाइपोटेनस यही हो जाएगा, बेस ये है। तो कॉस की बात अगर की जाए तो वो क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर बेस अपान हाइपोटेनस, तो √3/2। सिमिलरली अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइन सी की, तो जब साइन सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मीन्स √3/2, क्या आ गया सर √3/2। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। तो अब सबकी वैल्यूज अपने पास आ गई, तो सबकी वैल्यूज अपनी पुट करेंगे किसमें सर, जो पहला क्वेश्चन है उसमें करते हैं। साइन ए की वैल्यू सर आपने क्या निकाली थी, साइन ए की वैल्यू सर हमने निकाली थी, साइन ए की वैल्यू 1/2 आई थी, इंटू कॉस सी की वैल्यू सर 1/2 आई थी, और कॉस ए की वैल्यू √3/2 आई थी, और साइन सी की वैल्यू √3/2 आई थी। तो सिमिलरली हमने क्या कर लिया सर, 1 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया, और ये √3 क्या हो जाएगा सर, एक सेकेंड, √3 ये प्लस हो गया, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 2 4। तो सर बेस इक्वल है तो नॉर्मली ऐड कर लिया जाता है, ऐड करने पे क्या आ जाएगा 4 और 3 1 4, 4 से 4 एलिमिनेट होकर आंसर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या किया, हमने अलग अलग टर्म की वैल्यूज निकाली। कैसे निकाली सर, साइन ए का ट्रेंगल के हेल्प से हमने निकाला, कॉस सी की वैल्यू को हमने ट्रेंगल के हेल्प से निकाला, एंड कॉस ए की वैल्यू को हमने ट्रेंगल के हेल्प से निकाला, एंड सिमिलरली साइन सी की वैल्यूज को हमने ट्रेंगल के हेल्प से निकाला। तो हमने सबकी वैल्यूज निकाल के पुटअप कर दी, सबको सॉल्व करके नेट आंसर अपना 1 लेके आके रख दिया। सिमिलरली अगर आप वो भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आपका मन हो। वहीं पे बात है कि सिर्फ माइनस की, तो वहीं पे हम सिमिलरली क्या कर देंगे सर, साइन ए इंटू साइन ए साइन सी की बात हो रही है, कॉस ए कॉस सी की, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, याद रखना साइन कॉस ए, क्वेश्चन याद रखो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। चलते हैं कॉस ए कॉस सी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन क्या बात हो रही है सर, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सर कॉस ए की वैल्यू हमने क्या किया सर, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2, रख देते हैं √3/2 यहाँ पे रख लेंगे, तो √3/2 यहाँ पे आ गया। सर कॉस सी की वैल्यू हमने क्या किया, कॉस सी की वैल्यू 1/2 आया है तो हमने 1/2 रख दिया। सिमिलरली माइनस साइन ए की वैल्यू हमने सर 1/2 निकाली है, 1/2 ही तो निकाली है, देखो साइन ए की वैल्यू √3/2 है, सॉरी √3/2 है तो हमने √3/2 रख दिया। सही किया हूँ ए के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड, साइन ए √3/2 कैसे आ गया, ये साइन सी की वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में साइन सी की वैल्यू थी। तो साइन ए की वैल्यू सर हमने लिया है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। और साइन सी की वैल्यू √3/2 है तो √3/2 कर लिया। तो देखो 1/2 इंटू √3/2 √3/2 अपान 1/2 है, तो ये सिमिलरली सारे आंसर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेट आंसर कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो ये रहे आपका सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और छोटा कर दें, जी बिल्कुल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये और छोटा कर दिए, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ये बोला है कि जो इन ट्रेंगल PQR, ध्यान से पढ़ना, इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, जो एक ट्रेंगल अपने पास PQR है जो कि राइट एंगल एट क्यू, जिसमें PR + QR इज इक्वल टू 25, मतलब दो साइड्स का सम PR + QR इज इक्वल टू 25 दिया गया है, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। फिर से ट्रेंगल PQR राइट एंगल है जो कि राइट एंगल है क्यू पे। ट्रेंगल PQR एक क्या है अपने पास, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। देखते हैं ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल PQR अपने पास क्या है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल PQR जो कि राइट एंगल है किस पे, क्यू पे। फिर क्या बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि सर जो अपने पास
पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरे भाई 25। तो लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है सर 25 है, तो 25 हमने रख दिया। फिर क्या बोले हैं, और कुछ दिया है सर, बिल्कुल दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है सर, क्या फाइंड करना है, फाइंड करने वाला तो सर अभी हमने पता है देखा था क्या सर, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी क्या क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये इतनी वैल्यू हमें फाइंड करना है सर। अच्छा, बात हो रही किसके रिस्पेक्ट में सर, पी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। तो हमें आसानी हो इसलिए हम एक काम करें, क्या काम करें सर, ट्रेंगल ऐसे ना बना के क्या कर दें, ट्रेंगल में हम जो पी लिए हैं वो यहाँ पे रख दें, क्यू इसको यहाँ पे आर कर देते हैं, हमें आसानी होगी, क्योंकि इसने में देख आदमी का माइंड सेटअप बन जाता है कि अगर कोई चीज़ सीधा है तो हमें सीधा दिखने में आसानी होती है ना, कुछ चीज़ सीधा दिख रहा है तो उस पर कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो चलो अब हम सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू सर कितनी दे रखी है सर, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अभी आपने बताया जो पी क्यू की वैल्यू सर वो 5 डिग्री है, 5 है, कितना है 5। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है सर 25। अच्छा, अगर हम पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, अगर हम इसमें से एक वैल्यू क्या मान लें सर, एक्स मान लें, क्या मान लें, एक्स, क्या मान लोगे भाई, एक्स, एक्स क्या मानोगे इसमें, आपकी मर्जी, इसको एक्स मान लो। जब इसको एक्स मानोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला जो हो जाएगा वो 25 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। अरे इन दोनों का सम 25 है, अगर इसमें से एक एक्स हो गया, अरे भाई देखो इसमें से हम क्या मान ले रहे हैं, लेट क्यू आर इज इक्वल टू, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स लेट कर लो। जब क्यू आर की वैल्यू आप लेट कर लोगे तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, जो पी आर की वैल्यू आएगी सर वो 25 माइनस एक्स ही तो आएगी, क्योंकि ये क्यू आर क्या आ जाएगा, ये क्यू आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से एक्स माइनस हो गया, तो वही लिखिए हमने, पी आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 25 माइनस एक्स, हाँ या ना जी, बिल्कुल। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें लगाओ पाइथागोरस आप, तो पाइथागोरस से लगाने पे आपका क्या आ जाएगा सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारी सारी वैल्यूज आ जाने के बाद हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकालो भाई। अच्छा सर, पाइथागोरस अंकल ने बताया, हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है सर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम आसानी छोटे छोटे सुंदर सुंदर कैलकुलेट करेंगे एकदम, है ना, ताकि दिखने में सुंदर भी लगे, हमारा काम भी हो जाए। चलो, हाइपोटेनस सर क्या है 25 है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है सर एक्स है तो हमने एक्स का स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस अपना क्या है सर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से देखना मेरे भाई, ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 625 माइनस एक्स, माइनस स्क्वायर की प्लस एक्स स्क्वायर सर, प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और कुछ सर, एक चीज़ और अभी तो प्लस 2 भी, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अब इतना, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, ये तो बहुत बेसिक हो गया। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर कैंसिल। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 625 ये हो जाएगा माइनस 50x, क्या हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, वैल्यू जाके उधर प्लस हो जाएगी, तो हम सिमिलरली इसको लिख सकते हैं सर 50x इज इक्वल टू 600, क्या लिख सकते हैं 600, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया सर 600 अपॉन 50, 0 0 5 1 5 5 3 5 12 60, तो x की वैल्यू सर क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू क्या आ गई सर 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हम सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 12, और जो 25 माइनस 12 कितना आएगा सर, 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 13, कितना आ गया 13, तो 12 5 13 ही 13 अपने पास क्या हो गया, अपने पास हाइपोटेन्यूस होगा 13 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 हो गया, और बेस क्या हो गया 5 हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सर, हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखना। अपने पास वैल्यू कैलकुलेट करनी थी साइन पी की, तो सबसे पहले साइन पी लिखते हैं यहाँ पे, और साइन पी जो इक्वल टू क्या होता है,
अगर हम साइन पी को कैलकुलेट करें तो सर साइन पी की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है सर, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सर, 12 है, तो 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, 13। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, साइन पी इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। फिर सिमिलरली बात करेंगे, अगर सिमिलरली बात करें किसकी सर, कॉस पी की, किसकी, कॉस पी की। तो जो कॉस पी की वैल्यू आती है वो सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो बेस अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी, बेस यहाँ पे क्या है, बेस इज इक्वल टू सर 5 है और हाइपोटेनस कितना है सर, 13 है। तो ये कॉस पी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली टेन पी की वैल्यू क्या आएगी, टेन पी की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आएगी सर, परपेंडिकुलर तो अपना है 12 एंड बेस अपने पास कितना है सर, 5। तो क्या आ गया अपने पास, तीनों वैल्यूज आ गई, किसकी किसकी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। तो ये क्वेश्चन अपना आसानी से हो गया। एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या किया, ध्यान से देखना हमने क्या क्या किया। देखो अपने पास ट्रेंगल बनाया, क्या दिया था, ये 25 माइनस एक्स दिया था, ये x दिया था, ये हमने इसमें पाइथागोरस लगा के क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद सीधे वैल्यू इसमें ट्रांसफर करी, ट्रांसफर करने के बाद हमने सारी वैल्यूज p के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज निकाली, कैसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और ये वैल्यू तभी आपको समझ में आ रही होगी जब आपने बेसिक पढ़ा होगा, मीन्स स्टार्टिंग की 2 वीडियोज आपने कवर की होगी। अगर नहीं की हो तो जाके पहले इसको कवर करो भैया, तभी समझ में आएगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं, आपसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है फिर ना। अगर हमसे पढ़ना है तो भैया वो पिछली 2 वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो वो सब ये सब ऊपर से जाएगा, है ना। चलो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना वो देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होती है, जी नहीं, 1 होती है कभी कभी। ये आपको वैल्यू तब पता है कब चलेगी, पता है कब अच्छे से आएगी, जब आप वैल्यू याद कर लेंगे। किसी वैल्यू सर, जैसे साइन 30, साइन 40, कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, उसको हमें याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या देखते हैं, और क्वेश्चन है, जी नहीं बिल्कुल। ये क्वेश्चन आप तब करना जब मैं आगे थोड़ा पढ़ा दूँ, ठीक है, आगे थोड़ा पढ़ा दूँ मीन्स आपको वैल्यू रटा दूँ, आपको क्या रटा दूँ, वैल्यू रटा दूँ। और ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं अगर देखा जाए, है ना। तो खुद करने की कोशिश करिएगा, खुद करने की कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हम तो कराएंगे ही, है ना। तो चलिए चलते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करने से पहले क्या कर लें सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने से पहले सर कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लिया जाए, है ना, बेसिक्स। चलो मैं आपको आपके सामने कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं कि अगर किसी ट्रेंगल में, अगर किसी ट्रेंगल में क्या बात की जाए, अगर कोई ट्रेंगल आपके पास है, ठीक है, कोई ट्रेंगल आपके पास है, और यहाँ पे अब तक हम यहाँ पे a लिखते थे, यहाँ पे b लिखते थे, यहाँ पे c लिखते थे, और यहाँ पे एक साइन a की बात कर रहे थे, किसकी, साइन a की, किसकी बात कर रहे थे, साइन a की। अब मैं क्या बोल दूँ, अब यहाँ पे जो एक वैल्यू है वो 30 डिग्री दे दूँ, तो अब यहाँ पे एक जगह सर साइन 30 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना। अब साइन 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल दे दिया, अब एंगल के बेस पे आपको साइड निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ऐसे कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो आपके सिलेबस में वो आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। उसको लर्न करने के लिए एक निंजा टेक्निक बताते हैं आपको, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई ये ट्रिक होगी एक, तो वो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप भैया नॉर्मली फार्मूले रख लीजिए, जितना हो सके 5-6 बार 10 बार लिख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, देखो याद करने की, क्या सीखने की, या ट्रिक करने, ट्रिक एक को उसको ट्रिक ही मानो, या फिर याद करने की निंजा टेक्निक मान लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल वैल्यूज या हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख लो ऐसे ही, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एट स्पेशल एंगल्स, स्पेशल एंगल्स, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं उस पे जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यूज फाइंड करने। सर कितने टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपके, एक बार लिखते हैं, कितने टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं भाई, बताओगे कि नहीं बताओगे, नहीं बताओगे हम तो नाराज़ हो जाएंगे फिर। सर आप नाराज़ हो जाए तो क्या बात हुई, दूसरा कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, है ना। चलो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज हैं बताओ, ये आप बता सकते हो कि नहीं मेरे भाई, नहीं बता सकते सच में। देखो
एक तो होता है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन, दूसरा क्या होता है सर कॉस होता है, तीसरा क्या होता है टैन होता है, चौथा क्या होता है कॉट होता है, फिर क्या होता है सर सेक होता है, फिर क्या होता है सर, फिर सर होता है कॉसेक। क्या होता है कॉसेक, है ना। थोड़ा लाइन बढ़ा लेते हैं। अच्छा ये बात हुई जी, बिल्कुल। अब कुछ स्पेशल एंगल कौन से हैं सर, सबसे पहले अपना आता है कौन सा एंगल, सबसे पहले आता है सर 0 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल 0 डिग्री का एंगल, ठीक है 0 डिग्री। फिर आता है उसके पास अपने पास 30 डिग्री, क्या आता है 30 डिग्री। फिर उसके पास अपने पास आता है सर 45 डिग्री, क्या आता है 45 डिग्री। फिर अपने पास सर क्या आता है, फिर आता है अपने पास 60 डिग्री, और लास्ट में सर आता है अपने पास 90 डिग्री। ये अपने पास इतनी वैल्यूज़ हैं, इतनी वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता, है ना। और लर्न कैसे नहीं होगी, रत्नाकर सर के पास पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी बात है ना। चलो अब पहली वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ट्रिक सिखा रहा हूँ, अगर आ जाए तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ बोलना पड़ रहा है कि बीच बीच में एक वीडियो लाइक कर दो। चलो सबसे पहले बात आपको लिखना है 0, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे लिख लो 4। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 4। अच्छा सर एक काम करो यहाँ से लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 4। अभी इधर का हम सारा कल इरेज करते हैं, क्या करते हैं इरेज, ठीक है इरेज करते सारा, बाद में भी इसको लिखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करना सिखा दें आपको। चलो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। ओके फिर हमने क्या किया सर, फिर हमने इसको सबको 4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया ध्यान से करो, सबसे पहले क्या लिखना है 0 से 4 तक पूरा डिजिट लिखना है, फिर सबको 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। और जब 4 से डिवाइड कर दोगे आप, 4 से जब डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद एक चीज़ और करना है सर, क्या करना है 4 से डिवाइड करने के बाद सबका क्या ले लो रूट ले लो, क्या ले लो रूट। और जब रूट लेंगे तो अपने पास कुछ वैल्यूज आएंगी, उसको लिख लेंगे आराम से। कैसे लिख लेंगे सर, 0/4 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का अंडर रूट लेंगे सर कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। 1/4 1 का अंडर रूट सर 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गया सर 1 का, यहाँ पे 1 बचा, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट सर सॉरी 2 का अंडर रूट 1/2 ही हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया सर, 3 का अंडर रूट तो 3 ही होता है, लेकिन 4 का अंडर रूट सर 2 ही हो जाता है। 90 का 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, क्या हो गया 1। अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है मेरे भाई, ये जो सामने वैल्यू आपकी दिखी है वो पता है क्या है, वो है आपकी साइन थीटा। क्या है साइन, ये थीटा आपको बता रहे हैं साइन 0 पे, ये साइन 0 पे वैल्यू आपकी 0 होगी। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू जो होती है वो साइन की 1/2 होती है। अगर कहीं बात करें कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे सर 1/√2 होती है। और कहीं पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे √3/2 होती है। और कभी भी पूछा जाए कि साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 1 होती है। अब सर साइन का तो हमने लिख दिया, अब कॉस का कैसे लिखेंगे। अब देखो हम किस लिए हैं, देखो कॉस को लिखने के लिए एक तरीका क्या है सर, जब आपको कहीं पे कॉस लिखना है, क्या लिखना है कॉस लिखना है, तो इसी साइन का उल्टा कर दो, मतलब जो साइन ऐसे लिखा है इसी को उल्टा कर दो। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करो, 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। फिर क्या आएगा इधर, इधर √3/2 आएगा, इधर 1/√2 आएगा, इधर 1/2 आएगा, और इधर क्या आ गया मेरे भाई 0। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई बात करे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, एंड cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आई। अब इसके बाद सर आपने पढ़ाया था tan थीटा, उसका तो नहीं बताया सर, अभी बताते हैं। देखो अब अगर कभी आपसे पूछ लिया गया tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू सर शर्माना नहीं, आपको बस हिम्मत करके क्या लिख देनी है सर, हिम्मत क्या कर रही है सर, सिखा रहे हैं tan की वैल्यू कैसे निकलेगी सर। साइन tan थीटा की हमने वैल्यू क्या, साइन tan इक्वल टू क्या होता है सर, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता, अरे हाँ या ना। तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपनी tan की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोल दो, हाँ बोलो हाँ आ गया सर, हाँ tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यह क्या है 0/0, मतलब सर 0/1 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। अच्छा जब 1/2 को √3/2
1/2 को √3/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके आ जाएगा वैल्यू क्या 1/√3 1/√3। अच्छा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया सर 1 आया। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, सिर्फ सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली √3 लिख देंगे और यहाँ पे जो बचा 1/0। अच्छा 1/0 की वैल्यू सर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी चीज किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अच्छा सर ये बात, जी हाँ ये बात। अच्छा tan की वैल्यू क्या है सर, उसके बाद अपनी आती है सर cot की, cot। अब cot लिखने के लिए क्या काम करो पता है, या फिर tan को उल्टा कर दो या फिर ये जो tan ऐसे लिखा है ना ऐसे लिख दो, तो स्टार्टिंग लास्ट में नॉट डिफाइन है, स्टार्टिंग नॉट डिफाइन से कर दो। तो करते हैं सर नॉट डिफाइन से अपन लोग स्टार्टिंग। ये सबसे पहली वैल्यू क्या आ गई सर, नॉट डिफाइन। क्या आ गई, नॉट डिफाइन। फिर आ गया सर √3, क्या आ गया मेरे भाई √3। इधर आ गया 1, ये वैल्यू इधर चली जाएगी 1/√3 एंड ये वैल्यू इधर चली जाएगी, क्या आएगी 0 आ जाएगी। क्या आएगी मेरे भाई 0 आ जाएगी। अब सिमिलरली क्या बचा सर, साइन कॉस टैन कॉट तो हो गया, लेकिन आपने भी 2 वैल्यूज छोड़ी है। कौन सी वैल्यूज छोड़ी है, वो तो सर अपने पास एक सेक वैल्यू, सेक वाली वैल्यू क्या होती है सर, सेक वाली जो वैल्यू होती है वो तो कॉस का उल्टा होता है। अरे हाँ या ना, सेक की वैल्यू क्या होती है सर 1/cos होती है, बिल्कुल होती है। तो कॉस को अगर उल्टा कर देंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सेक की वैल्यू। तो कॉस को उल्टा करेंगे तो 1/1 लिखेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, और जब 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई 2/√3। जो ऊपर लिखा है उसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा सर √2/1 मतलब √2। इसका कर दो तो क्या हो जाएगा सर 2। 0 को 1/0 लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर कॉट हो गया, सेक हो गया, अभी तो एक वैल्यू बची है। कौन सी वैल्यू बची है सर, कॉसेक वाली वैल्यू बची है, तो वो भी लिख देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके तो चलो लिखते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। क्या आएगा सर कॉसेक थीटा। क्या आता है कॉसेक। सर जो कॉसेक होता है वो होता है 1/sin। क्या होता है 1/sin। जो अच्छा कॉसेक को क्या लिखना है, एक काम करें क्या सर बता दूं, सच में साइन को उल्टा कर दो। साइन को उल्टा करने का मतलब सर साइन के 0 की वैल्यू क्या हो, सबसे पहले नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कॉस को लिखते थे तो साइन को उल्टा कर देते थे कि नहीं करते थे। वैसे जब हम सेक को लिखे हैं तो कॉसेक को सेक का उल्टा कर दें, नहीं तो आपको जैसी मर्जी हो। अगर ऐसे मर्जी हो तो ऐसे लिख दो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो सर 2 आएगा, देखना भी ऐसे ही मिलेगा ऑर्डर। 1/√2 को उल्टा करेंगे सर √2 आएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे सर 2/√3 आएगा, और उसके बाद 1 को उल्टा करेंगे सर 1 ही आएगा। तो देखो जो वैल्यू ऐसे मिल रही थी वो वैल्यू ऐसे मिल गई कि नहीं मिल गई। ये जो आपकी 6 वैल्यूज आई ये आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो समझ लो आप भैया आपको कुछ नहीं आता, फिर आपको क्या है कुछ नहीं आता। अगर छापना है तो छाप लो, जो बच्चे समझे हैं उनके लिए तो सही है भाई, ठीक है। अगर छापना है तो छाप लो, जो बच्चे समझे हैं उनके लिए ठीक है, और जो नहीं समझे उनके लिए भी ठीक है। वो अब रटेंगे, क्या करेंगे रटेंगे, ठीक है। अच्छा इसको सर कॉलम में कर दें, बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अपना साइन वाला अलग रख लेते हैं, है ना। कॉस वाला हो गया, ये टैन वाला हो गया, ये कॉट वाला हो गया, ये सेक वाला हो गया, और ये कॉसेक वाला हो गया। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज हैं। अगर आपको लर्न हो गई तो सारा टेक्नोमेट्री जो है इसी के बेस पे है। अगर आपको लर्न नहीं है तो भाई आप याद करके आइए, ठीक है। अच्छा आज वीडियो लेंदी होती चली जा रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ पढ़ने के बाद हमारा जो टेक्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी अभी आगे आने वाली कल आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, उसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। फिर हम करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के, और थोड़ा जीरो से हीरो लेके जाने वाले थे ना, तो हीरो वाला क्वेश्चंस करेंगे। फिर जीरो वाला तो हो रहे हैं, सब जीरो लेवल के हैं, है ना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बता दिए करिए सर वीडियोस अच्छी है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि और बाय बाय।